अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जो साबित कदम और साले होते हैं, जिनके आमाल नेक हों, जो किसी लग़ज़श के मुर्तकिब ना हों, उनके लिए शहादत या मौत भी किसी इनाम से कम नहीं होती कि ये भी खुदा के कुर्ब का एक बेहतरीन ज़रिया है। और वो जो मौत की अबदी नींद से घबराते हैं, उनके लिए वही एक लम्हा बड़ा दुश्वार गुजार होता है जब तकदीर और तदबीर नफ़ा और नुकसान के चक्कर में उलझकर बड़े बड़े आबद और जाहद भी अक्सर गलत फैसला कर बैठते हैं। अक्सर यूं भी होता है कि उस जुल जलाल वल इकराम की कोई मसलहत जो इंसान की नाकस अक्ल व दानिश की दस्तरस से दूर होती है, आड़े आ जाती है। उस कादर मतलब खाल के दो जहां को जब किसी बंदे का इम्तहान मकसूद हो तो फिर उसकी आजमाइश के रंगो ढंग भी निराले होते हैं, मगर होता है वही जो उसे मंजूर हो। बिलाशुबा वो सबसे अजीम तर और कुव्वत वाला है। कुफर और ईमान की जंग में फतह हमेशा ईमान की होती है, इसलिए कि ईमान ही खुदा के वजूद की इलामत है। ये और बात है कि ईमान की दौलत के हसूल की खातर बंदे को बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है, सब्र आजमा लम्हात की तपती धूप बर्दाश्त करनी पड़ती है, अपनी मैं को मारना पड़ता है, ना हमवार और संगलाख राहों की सऊबतें झेलनी पड़ती हैं। इंसान के सबसे बड़े अय्यार, मक्कार, चालाक और कवि दुश्मन शैतान मरदूद को ज़ैर करने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। दांतों तले लोहे के चने चबाने के अमल से गुजरना पड़ता है। दाना अगर खाक में ना मिले तो गुलो गुलजार की सूरत कभी इख्तियार नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, यकीन शर्त है। जी दोस्तों, हाज़िर खिदमत है कुफर और ईमान के दरमियान जन्म लेने वाली पुर इसरार सरगुज़श्त जोगी अनवार सदीकी साहब के कलम से। हस्बे मामूल कर्ब में डूबी हुई वो आसाब शिकन आवाज़ मेरे वजूद के सन्नाटे में गूंजी और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने खौफज़दा नज़रों से अतराफ का जायज़ा लिया, लेकिन कमरे में हर सिमत सोगवार खामोशी मुसल्लत थी। वहाँ मेरे सिवा कोई और नहीं था। सिर्फ मेरे दिल की बेतरतीब धड़कनों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे साथ ये पहला इत्तफाक नहीं था। इससे बेशतर भी मुतअद्दद बार यानी अज़ियतनाक चीखों की दिल हला देने वाली आवाज़ मेरे वजूद को झंझोड़ चुकी थी। कुछ देर गुमसुम खड़ा मैं अपनी बेचारगी का मातम कर रहा, फिर मेरे दिल की धड़कनें मामूल पर आने लगीं। मेरा हल्क खुश्क हो रहा था, यूं जैसे मैं बरसों से पानी की एक एक बूंद को तरस रहा था। मैंने किचन में जाकर पानी का गिलास भरा और एक ही सांस में हलक से नीचे उतारता चला गया, मगर मेरे प्यास की शिद्दत कम ना हुई। मेरे अंदर सुलगता हुआ आतिश फशां फट पड़ने को मचलने लगा, लेकिन उबलते हुए लावे की निकासी का कोई रास्ता नहीं था। मैंने बेबसी के एहसास से मुट्ठियां भींच लीं, होंठ दांतों तले दबा लिया। मेरी रगों में दौड़ते हुए जवान खून की गर्दश तेज होने लगी। मेरे दिलो दिमाग में गर्म आंधी के तेज झक्कड़ चलने लगे, जिसकी तपश मेरे एहसास को झंझोड़ रही थी, मेरी मर्दानगी को ललकार रही थी, मेरे वजूद में नश्तर चबो रही थी। मेरे सीने में सुलगती इंतकाम की इस आग को हवा देकर भड़का रही थी, जो एक अरसे से सर्द नहीं हुई थी, रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। मैं किसी चोट खाए हुए जख्मी शेर की तरह कमरे में टहलने लगा। मैंने घुप अंधेरे को दूर करने की खातिर रोशनी का सहारा नहीं लिया,
मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तारीकी के बावजूद मेरी नज़रें इस भयानक और होलनाक हादसे के एक एक मंजर को देख सकती थीं, जिसका एक एक लम्हा, एक एक पल मेरे दिलो दिमाग पर रोज़े अव्वल की तरह आज भी नक्श है। करब में डूबी चीख की वो अज़ियतनाक आवाज़ें मुतअद्दद बार मेरी कुव्वत समात से सजाए बाज गश्त बनकर टकरा चुकी थी। जिंदगी और मौत के दरमियान होने वाली बेहानक कशमकश, चिंगारती हुई गोलियों की आवाज़ें और तड़पते जिस्म से उबलने वाले खून के फवारे, वो सब कुछ वहम नहीं था। किसी हॉरर फिल्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले फर्जी मनाजर या उसके सूती असरात भी नहीं थे। वो सब कुछ मेरी जिंदगी की सबसे ज़्यादा बेहानक और तलख हकीकत थी, जो 10 साल से किसी साए की मानद मेरा तआकुब कर रही थी। आज भी वो मनाजर और मेरे साथ पेश आने वाले हौलनाक, नाकाबिले यकीन वाक़यात और हादसात मुझे याद आते हैं तो मैं सर तापा लर्ज उठता हूँ। बरसों के शबो रोज़ सिमट कर रह जाते हैं। मुझे यूं लगता है जैसे अभी कल ही की बात हो। मैं अपनी इस दिलफगार दास्तान को कली फंदने लगाकर रंगीन बनाने की खातिर दरोगोई का सहारा नहीं लूँगा। जो कुछ मेरे ऊपर बीती, मेरे जहन ने जो महसूस किया, मेरी गुनहगार नज़रों ने जो देखा, हालात और वाक़यात जिस तसलसल और तरतीब से पेश आते रहे, सब कुछ उसी अंदाज में बयान कर देना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। मुझे मतलब याद नहीं कि मेरी पैदाइश पर मेरे वालिदैन ने कोई जश्न मनाया था या नहीं। जहन पर धुंधला धुंधला सा ये ख्याल तारी है कि मेरी तीसरी सालगिरह भी खामोशी से दबे पांव गुजर गई। लेकिन उसके बाद मुझे खूब याद है कि 9वीं सालगिरह तक कोई तकरीब ऐसी मुनक्कद नहीं हुई जिससे वालिदैन की खुशी का इजहार होता। शऊर बेदार होने के साथ साथ मुझे इस बात का एहसास भी शिद्दत से होने लगा कि मेरे वालिदैन मेरे सिलसिले में हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे, मगर क्यों मैं इसकी वजह ना जान सका। लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने 10वें साल में कदम रखा तो मेरे वालिदैन के होंठों पर तबस्सुम जागने लगा। उनके चेहरे से तफक्कुरात के बादल बेतदरीज छटने लगे थे। वक़्त के साथ साथ उनकी खुशियों में इजाफा होने लगा। फिर मेरी 10वीं सालगिरह निहायत धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मेरे दादा मौलवी फरासत अली, जो मेरी दादी के इंतकाल के बाद ज़्यादातर अलग थलग रहने के आदी हो गए थे, वालिद साहब के इसरार पर ख़ास तौर से शिरकत करने की खातिर रामपुर से तशरीफ़ लाए। वो बेहद नमाजी, तहज्जुद गुजार, परहेजगार और सूमो सलवा के पाबंद थे। दादी के इंतकाल के बाद उन्होंने सरकारी मुलाजमत तर्क कर दी थी और रामपुर ही में एक इस्लामी मदरसे में दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्तगी इख्तियार कर ली थी और दिन रात इबादत और याद इलाही में गर्क रहते थे। खुदावंद करीम ने उन्हें अपने करम से इस दर्जाए नवाज रखा था कि वह मुस्तकबल में झांकने की भी सलाहियत रखते थे। मेरे अलावा मेरे वालिदैन को भी दादा मरहूम की इन मख्फी सलाहियतों का इल्म उस वक़्त हुआ जब वो 78 साल की उम्र पाकर इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। मैं जो दास्तान रकम कर रहा हूँ उसमें मेरे दादा की शख्सियत को भी ख़ास अमल दखल रहा है, जिसका ज़िक्र दरमियान में आता रहेगा। मैं यहाँ बतौर ख़ास इस बात का जिक्र ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी 10वीं सालगिरह का जश्न शायद इसलिए बेहद जोशो खरोश और एहतमाम से मनाया गया कि मुझसे कबल मेरी 2 बहनें और एक भाई 9 साल की उम्र तक पहुँचने से बेशतर ही या तो तभी मौत मर गए या किसी इत्तफाकिया हादसे का शिकार होकर वालिदैन को दागे मफारकत दे गए थे। मुमकिन है मेरे भाई बहनों की मौत महज इत्तफाकिया हो, लेकिन मेरे वालिदैन के दिलो दिमाग में 9 का हिंदसा वहम की हद तक खौफ की अलामत बन चुका था। मैं उसे फ़िलहाल उनकी ज़ईफ़ुल एतकादी कहूँगा।
اس لیے کہ ازل سے ابد تک جو واقعات لوہے محفوظ پر رقم کر دیے جاتے ہیں وہ قدرت کا منشا ہوتے ہیں، جس میں زیر زبر یا پیش کی ترمیم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ انسان غیر معمولی یا خلاف توقع حادثے سے دو چار ہو کر ہونی انہونی کو جو نام دیتا ہے وہ محض اس کے دماغ کی اختراع ہوتی ہے، لیکن میں اس بحث کو طول دے کر اصل واقعات کو پس پشت ڈالنے سے گریز کروں گا۔ میری پیدائش پر میرے والدین نے بہت سوچ و بچار کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رعایت سے میرا نام اظہر رکھا۔ ان دنوں ہمارا قیام پٹنہ میں تھا۔ میرے والد کے حکومت کے ملازم تھے، ان کی تنخواہ واجبی تھی، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمارا تعلق درمیانی طبقے سے تھا۔ میری والدہ چونکا تلے اوپر 3 اولادوں کا غم جھیل چکی تھیں، اس لیے وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگی۔ چنانچہ میرے والد ہمہ وقت ان کی دل جوئی کا خیال رکھتے۔ میری پیدائش اور پھر 10 سال کی مدت گزر جانے کے بعد میرے والدین کی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں۔ خاص طور پر میری والدہ کی گرتی ہوئی صحت پر بڑا خوشگوار اثر پڑا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شکرانے کی نمازیں ادا کیں بلکہ صدقہ خیرات کے معاملے میں بھی دل کھول کر حصہ لیا۔ میری 10ویں سالگرہ کا دن میرے گھر والوں کے لیے روز عید سے کم نہ تھا۔ اس روز صبح ہی سالگرہ کا اہتمام شروع ہو گیا تھا۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، میرے لیے قیمتی لباس تیار کرایا گیا۔ میرے ہم عمر ساتھیوں کے علاوہ محلے کے تمام بچوں کا نام بے نام مدعو کیا گیا۔ دادا جان کی امامت میں عصر کی نماز ادا کی گئی اور پھر کیک کاٹا گیا۔ بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ رات گئے تقریب ختم ہوئی تو میں اپنے والدین کے ہمراہ فرش پر بیٹھ کر تحائف کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک ایک پیکٹ کھولنے پر میرے ساتھ میرے والدین بھی خوشی سے تالی بجاتے، اپنی مسرت کا اظہار کرتے، لیکن میرے دادا جان ایک آرام کرسی پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھے اور ٹکٹکی باندھے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سنجیدہ اور مذہبی مزاج کے مالک تھے، اس لیے ان کی خاموشی پر کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لیکن اسی رات جب سونے سے پہلے میں والدہ کو تلاش کرتا ہوا دادا جان کے کمرے کے قریب گیا تو میرے قدم دروازے پر جم کر رہ گئے۔ دادا جان مرحوم کے وہ جملے روز اول کی طرح آج بھی میری یادداشت کے ذخیروں میں محفوظ ہیں، جو انہوں نے نہایت سنجیدگی سے میرے والد سے کہے تھے۔ شوکت علی غیب کا حال سوائے اس قادر مطلب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہر شے اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی سوکھا پتا بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خیال نہ رکھنا بھی اس کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں اور دانشوروں نے پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کا مشورہ اسی لیے دیا ہے۔ ہماری مقدس کتاب میں بھی جگہ جگہ بنی نوع انسان کو عقل اور شعور سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک ذرا سی بھول کبھی کبھی انسان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ دادا جان نے تھوڑے توقف کے بعد دبی زبان میں کہا، انسان کچھ کھو کر کچھ پاتا ہے، لیکن تم نے پا کر کھو دینے کی غلطی کی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ والد صاحب نے چونک کر دریافت کیا کہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی؟ میں بڑے عرصے سے تمہیں ایک نیک مشورہ دینے پر غور کر رہا تھا، لیکن دادا جان نے میری والدہ کی طرف دیکھ کر کہا، دلہن کی دل شکنی نہ ہو اور میری بات کو غلط نہ سمجھا جائے، اس لیے میں خاموش رہا۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں ابا حضور؟ میری والدہ نے کسمسا کر بڑے ادب سے کہا، بھلا آج تک میں نے آپ کی کسی بات کا برا منایا ہے؟ میں تم سے شکایت نہیں کر رہا دلہن، دادا جان نے بڑی شفقت بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ بس ایک خدشہ تھا جس نے لب کشائی سے روکے رکھا۔ شاید قدرت کو بھی یہی منظور تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم دونوں کو اس بات سے آگاہ کر دوں۔
ایسی کیا بات ہے جسے کہتے ہوئے آپ اس قدر ہچکچا رہے ہیں؟ میرے والد نے دریافت کیا۔ آپ جو مشورہ دیں گے وہ ہمارے لیے یقیناً مفید ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے تم میرے خیال سے اتفاق نہ کرو۔ دادا جان پہلو بدل کر بولے۔ کسی چیز کے بارے میں ساد یا نحس ہونے کا تصور کر لینا انسان کی ذاتی سوچ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی قدرت اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتی ہے۔ اکثر یہ امتحان بڑے کھٹن اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ جس پر گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ 3 جگر گوشوں کی جدائی کا تم دونوں کے دل و دماغ پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ اس کی مصلحت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے اس میں انسان کی کوئی نہ کوئی بہتری بھی ضرور ہوتی ہے۔ دادا جان پھر ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ ان کی نگاہیں خلا میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میرے والدین انہیں وضاحت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں چند ثانیے کو گہرا سکوت طاری رہا۔ 3 بچوں کی موت کے تذکرے نے میرے والدین کو ملول کر دیا۔ مجھے صرف یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ دادا جان نہ جانے کیا مشورہ دینا چاہتے تھے۔ بات اگر سیدھی سادی ہوتی تو انہیں اسے گھما پھرا کر کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ ہر چند کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں کہ مجھے کسی قسم کی تشویش لاحق ہوتی، لیکن میرے دل و دماغ میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی کھلبلی مچی تھی۔ میرے والدین کی نظریں بھی دادا جان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ جب انہوں نے ایک طویل سانس لے کر بڑی گمبھیر آواز میں کہا، میں تم دونوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو آذر کا نام تبدیل کر۔ میں سمجھا نہیں، والد صاحب نے قدرے پریشان لہجے میں پوچھا۔ آذر کے نام میں کیا خرابی ہے؟ خدا نخواستہ میرے آذر کے دشمنوں کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ میری والدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ نہیں، دادا جان نے ہاتھ مسلتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، تمہارے بیٹے کی عمر خدا نے چاہا تو طویل ہوگی، مگر بہتر ہے کہ اس کا نام بدل دیا جائے۔ میں آپ کے علم، تجربات اور مشاہدات کا متعارف ہوں، لیکن 10 سال بعد نام کی تبدیلی میں بڑی دشواریاں پیش آئیں گی، میرے والد نے دبی زبان میں کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ نام کی تبدیلی کا کام پہلی فرصت میں ہو جانا چاہیے۔ دادا جان اپنے مشورے پر اٹل رہے تو میری والدہ نے بے چین ہو کر دریافت کیا، ابا حضور، میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کوئی اہم بات کہنے سے گریز کر رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے مشورے کا سبب بتانا پسند کریں گے؟ دادا جان نے نظر بھر کر میری والدہ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر جو تاثرات تھے اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ تم پریشان مت ہو، انہوں نے میری والدہ کو دلاسا دیتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارے آذر پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا، مگر اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ناموں کے اثرات انسان کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آذر کے علاوہ دوسرا کیا نام مناسب رہے گا؟ میرے والد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رات کافی ہو چکی ہے، مجھ پر نیند کا غلبہ بھی طاری ہو رہا ہے۔ 1-2 روز میں غور کر کے تمہیں دوسرا نام تجویز کر دوں گا، دادا جان نے جماہی لیتے ہوئے کہا، پھر اٹھ کر اپنے بستر پر چلے گئے۔ میرے والدین نے اصرار مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اٹھ کر باہر آ گئے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ والدہ کو دادا جان کی باتوں سے تشفی نہیں ہوئی۔ والد صاحب بھی ششو پنج میں گرفتار نظر آ رہے تھے۔ خود میری ذاتی خیال بھی یہی تھا کہ دادا جان کسی خاص وجہ یا مصلحت کی بنا پر نام کی تبدیلی کے موضوع کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ اصل راز کیا تھا یہ ہم میں سے اس وقت کوئی بھی نہیں جان سکا۔ والدین کو دادا جان کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر میں تیزی سے لپکتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور اس طرح آنکھیں موند لیں جیسے سو رہا ہوں۔
मेरा ख्याल था कि अपने कमरे में वापस आकर मेरे वालिदैन दादा जान के मशवरे पर कुछ ना कुछ तबादला ख्याल जरूर करेंगे, मगर मेरा अंदाजा गलत नहीं हुआ। मैंने जानबूझकर दरवाजे की सिमत पुष्ट कर ली थी ताकि मेरे चेहरे के तासरात भी ये अंदाजा ना लगाया जा सके कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। मेरे वालिद ने कमरे में दाखिल होकर मुझे एक दो आवाजें दी, फिर वालदा से मुखातब होकर मध्यम आवाज में बोले, मैं महसूस कर रहा हूं कि तुमने वालिद साहब के मशवरे का कुछ ज्यादा ही असर लिया है। उनकी उम्र 78 साल होने को है। इस उम्र को पहुंचने के बाद अक्सर बुजुर्ग जरूरत से कुछ ज्यादा ही मोहतात हो जाते हैं। उन्होंने आज़र के नाम की तब्दीली वाली बात यूं ही कह दी होगी, तुम परेशान मत हो। मैं उनके जाने से बेशतर इस मौजू पर खुलकर बात करूंगा। आप शायद मुझे बहलाने की खातिर ऐसा कह रहे हैं, मेरी वालदा ने संजीदगी से कहा। अब्बा हजूर की उम्र जरूर 78 साल की हो गई है, लेकिन ये बात मेरे अलावा आप भी बखूबी जानते हैं कि वो कम सुखन और संजीदा तबीयत के मालिक हैं। कभी बिला वजह कोई बात जुबान से नहीं निकालते। उन्होंने जरूर कोई बात महसूस की होगी जो खास तौर से नाम की तब्दीली वाली बात छेड़ी है। बिला वजह हम वहम में मुब्तला हो हैं। वालिद साहब ने समझाते हुए जवाब दिया, अगर अब्बा जान ने नाम की तब्दीली जरूरी समझी थी तो 10 साल तक खामोशी इख्तियार क्यों की? पहले भी वो नाम की मुखालफत कर सकते थे। जवाब चौंका माकूल था, इसीलिए मेरी वालदा ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े तवक्कुफ से बोली, खुदा करे आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन मेरे दिल को उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक अब्बा हजूर खुलकर कुछ नहीं कहते। तुम दिल पर बोझ मत डालो, मैं सुबह होते ही उनको इस मसले पर दोबारा करी दूंगा। मेरे वालिदैन के दरमियान खासी देर तक इसी मसले पर तबादला ख्याल होता रहा। फिर वो भी सोने के इरादे से कमरे की बत्ती बुझा कर लेट गए। मैं भी कुछ देर बाद खराटे नशर करने लगा। दूसरी सुबह नाश्ते की पेज पर मैं भी मौजूद था। दादा जान खिलाफे तवक्का कुछ ज्यादा ही खामोश नजर आए। मेरी वालदा को चौंका मेरे नाम के सिलसिले में फिक्र लाहक हो गई थी, इसलिए वो कुछ देर तो इंतजार करती रहीं। फिर उन्होंने मेरे वालिद को इशारे से असल मौजू छेड़ने को उकसाया, मगर इससे बेशतर के वालिद साहब बात शुरू करते। दादा जान ने महरे खामोशी तोड़ते हुए कहा, शौकत मियाँ, मुझे एक अशद जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए मैं आज दोपहर की गाड़ी से वापस रामपुर जाना पसंद करूंगा। इतनी जल्दी? वालिद साहब ने कहा, आप तो इस मर्तबा एक हफ्ता रहने के इरादे से आए थे। इरादा तो यही था, लेकिन दादा जान कुछ कहते कहते खामोश हो गए। क्या बात है, आप खामोश क्यों हो गए? वालिद साहब ने उनकी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा, क्या कोई अहम मसला दरपेश है? हाँ, दादा जान ने तवील सांस लेकर बड़ी मैनी खेज अंदाज में जवाब दिया, कोई मसला गैर अहम नहीं होता। हम उसकी नज़ाकत और मौका महल को ना समझ सकें तो और बात है। क्या एक दो रोज भी और कयाम नहीं कर सकते? जिंदगी ने मोहलत दी तो फिर कभी आराम से आऊंगा। इस वक्त जो काम याद आ गया है उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन ज्यादा इसरार मत करो बेटे, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है और वक्त पर किसी का इख्तियार नहीं चलता। मैं महसूस कर रहा था कि दादा जान अंदर से बड़े मुज़तरिब नजर आ रहे थे। वो बाअसूल शख्स थे, उनके फैसले अटल होते थे। चुनाचा वालिदा साहबा ने उन्हें रोकने के लिए ज्यादा इसरार नहीं किया। नाश्ते से फारग होने के बाद वालिद साहब सेटे मखसूसा कराने के इरादे से स्टेशन चले गए। मेरी वालदा के दिल में नाम की तब्दीली वाली बात फांस की तरह चुभ रही थी। चुनाचा वालिद साहब के जाने के बाद वो कुछ देर तो सब्र करती रहीं, फिर सब्र पर इख्तियार ना रहा तो दादा जान के कमरे में चली गईं। मैं उनके साथ था, इसलिए उन्होंने बात को घुमाकर शुरू किया। अब्बा हजूर, मैं आपसे वो बात मालूम करने की गरज से आई हूँ जिसका जिक्र आपने। मैं समझ गया कि तुम क्या दरियाफत करने की खातिर बेचैन हो, लेकिन खुदा पर भरोसा रखो। दादा जान ने बात काट कर जवाब दिया, वो रहीम और करीम होने के साथ साथ
बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब भी है, उसकी ज़ात से मायूसी गुनाह है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर जब तक आप अपने मशवरे की वजाहत ना कर देंगे मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। मेरी वालदा ने बड़े मुहज़्ज़ब लहजे में इसरार किया। मुझ बदनसीब की ममता पर जो चरके लग चुके हैं आप भी उससे बखूबी वाकिफ हैं। मैं तुम्हारे दिल की कैफियत समझता हूँ दुल्हन, दादा जान ने मुज़तरिब होकर खला में घूरते हुए जवाब दिया। मैंने कल रात जो मशवरा दिया था अब उस पर अमल करने का वक्त गुजर चुका है, मगर तुम हौसले से काम लो। मैं जल्दी में ना होता तो तुमसे तफसील से गुफ्तगू करता। अगर कोई मसलहत आड़े आ रही है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ इतना बता दें कि मेरी ममता को फिर कोई ठेस तो। मेरी वालदा की आवाज़ कपकपाने लगी। ऐसी बुरी फार जुबान से मत निकालो। दादा जान ने बड़ी शफकत से मेरी वालदा के सर पर हाथ फेर कर कहा, मैंने कल रात भी गालबन कहा था कि तुम्हारे आज़र की उम्र तवील होगी। मेरी बात पर यकीन करो, जो कुछ पहले हो चुका अब नहीं होगा। फिर दादा जान ने अपनी तस्बीह मेरे गले में डालकर संजीदगी से हदायत की, कोशिश करना कि ये तस्बीह 40 रोज तक बच्चे के जिस्म से अलहदा ना हो। मैं समझी नहीं। मेरी वालदा ने खुद पर बेमुश्किल काबू पाते हुए सवाल किया, क्या हमारे आदर को खुदा नाख्वास्ता गैब के हाल वही बेहतर जानता है, लेकिन तुम कोई तरद्दुद ना करो। मैं वादा करता हूँ कि आज़र को अपनी दुआओं में बराबर शामिल रखूँगा। दादा जान ने मुझे उठाकर सीने से लगाते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम ये क्यों भूल रही हो कि आज़र मेरे शौकत की औलाद है। एक सवाल की गुस्ताखी कर सकती हूँ। मेरी वालदा ने कुछ तवक्कुफ के बाद मध्यम आवाज में कहा, पूछो, क्या मालूम करना चाहती हो। आपने कल रात दूसरा नाम तजवीज़ करने की बात भी की थी, क्या आपके जहन में कोई मुनासिब नाम है। मैंने अभी कहा था कि अब नाम तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगर जिंदगी ने वफा की तो रामपुर पहुंचने के बाद तुम्हारी तसल्ली की खातिर कोई मुनासिब नाम सोच कर रवाना कर दूंगा। दादा जान ने दूसरा नाम तजवीज़ करने का वादा किया तो मेरी वालदा को करार आ गया। वो मुतमिन अंदाज में शुक्रिया अदा करके कमरे से बाहर चली गईं। मैं खासी देर तक दादा जान के पास रहा। वो बार बार मुझे सीने से लगाकर प्यार करते रहे और कुछ पढ़ पढ़ कर मेरे ऊपर दम करते रहे। काश उस रोज़ मैं दादा जान की बातों और उनकी कल्बी कैफियत का सही अंदाज़ा लगा सकता। दोपहर को खाने के बाद दादा जान वापस चले गए। जाते जाते उन्होंने एक बार फिर मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखा। फिर मेरी माँ को तस्बीह का ख्याल रखने की दोबारा ताकीद की। उनकी नज़रें बार बार आसमान की जानब उठ रही थीं। ऐसे लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह ना पा रहे हों। मेरी वालदा उन्हें दरवाजे तक रुखसत करने गईं। उन्होंने खामोशी से मेरी माँ के सर पर हाथ फेरा और तेजी से पलटकर बाहर चले गए। मैं दादा जान की एक एक हरकत को महसूस कर रहा था। मैंने एक दो बार सोचा कि अपनी माँ से इन बातों के सिलसिले में दरियाफत करूं, जिसकी बना पर गुज़श्ता रात से घर की फिजा पर एक अजीब सोगवार संजीदगी मुसल्लत थी, लेकिन हर बार कोई नामालूम ताकत मुझे मेरे इरादे से रोक देती। दादा जान के जाने के बाद मेरी वालदा कुछ देर गुमसुम रहीं, फिर मुझे प्यार करते हुए बोली, आज़र बेटे, तुम्हारे दादा अबू ने तुम्हारे गले में जो तस्बीह डाली है उसका खास ख्याल रखना, उसकी तरफ से एक पल को भी गाफिल ना रहना। ठीक है, मैंने मासूमियत से जवाब दिया। मैं स्कूल जाते वक्त उसे संभाल कर अपनी अलमारी में रख दूंगा, वापस आकर दोबारा पहन लिया करूंगा। नहीं, मेरी वालदा ने प्यार से समझाया, तुम्हें 40 रोज तक इसे बदन से अलहदा नहीं करना, और स्कूल में अगर मेरे साथियों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैंने वजाहत चाही, तुम उसे कमीज के नीचे किए रहना, ना कोई देखेगा ना मजाक उड़ाएगा। मेरे जहन में इस तस्बीह के सिलसिले में बहुत सारे सवालात कुलबुला रहे थे, लेकिन मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मैंने उनसे कभी अपनी बहनों और भाई की मौत के बारे में भी कोई सवाल नहीं किया था। खुद अपनी पैदाइश के बाद मैंने अपने वालिदैन को 9 साल तक जिस कर्ब से दो चार देखा था वही मेरे लिए बहुत था। मैं दबी हुई चिंगारियों को कुरीद कर माँ के दिल के जख्मों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था।
खास तौर पर मुझे माँ की दिल शिकनी मंजूर नहीं थी, इसलिए मैंने दादा जान की दी हुई तस्बीह के बारे में कोई सवाल नहीं किया और खेल कूद में मसरूफ हो गया। वालिद साहब दादा जान को गाड़ी पर बिठाकर वापस आए तो कुछ परेशान से दिखाई दिए। मैं दालान में तख्त पर बैठा तफसील से उन तोहफों को देख रहा था जो मुझे सालगिरह की खुशी में दिए गए थे। वालिद साहब की आदत थी कि जब भी बाहर से आते मुझसे प्यार की 2-4 बातें किए बगैर कोई दूसरा काम नहीं करते, लेकिन उस रोज उन्होंने मेरे ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। खामोशी से थके थके अंदाज में कदम उठाते हुए कमरे में चले गए। मुझे वालिद साहब के खिलाफ तवक्का अदम तवज्जही गिरां गुजरी, लेकिन मैंने उनसे शिकायत नहीं की। मेरे जहन में फौरी तौर पर यही ख्याल उभरा कि शायद वो दादा जान के अचानक जाने से मलूल होंगे। मैं दोबारा तोहफों को देखने में मसरूफ हो गया, लेकिन उसी रात मैंने अपने वालिदैन की खुसर फुसर की आवाज़ सुनी तो मेरी नींद उचाट हो गई। वो मेरे बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर दम साधे पड़ा उनकी बातें सुनने लगा। मेरी वालदा कह रही थीं, आपको मेरी जान की कसम सचमुच बता दें कि आपके और अब्बा हजूर के दरमियान आज़र के सिलसिले में क्या गुफ्तगू हुई। आपने अगर छुपाने की कोशिश की तो मेरी खलश और बढ़ जाएगी। मैं तुमसे गलत बयानी नहीं कर रहा, वालिद साहबा ने संजीदगी से जवाब दिया। अब्बा जान ने रास्ते में आज़र का जिक्र जरूर छेड़ा। वो कोई खास बात कहना चाहते थे, लेकिन ना जाने क्यों और किस मतलब से बात दरमियान से गोल कर गए। मैंने इसरार किया तो कहने लगे, 1 हफ्ता और इंतजार कर लो, उसके बाद मैं कोई बात पोशीदा नहीं रखूंगा। कोई बात पोशीदा ना रखने से उनकी क्या मुराद थी? मेरी माँ को तशवीश कुदरती अमर था। यही बात तो मुझे भी रह रह कर खटक रही थी। जो बात 1 हफ्ते बाद कही जा सकती है वो आज भी बताई जा सकती थी। आपने उनकी बातों से कोई अंदाजा तो जरूर कायम किया होगा। जब से स्टेशन से वापस लौटा हूँ इसी मुअम्मे को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा मुअम्मा? यही कि अब्बा जान ने पहले इसरार किया कि आज़र का नाम पहली फुर्सत में तब्दील कर दिया जाए, और अब उनका ख्याल है कि नाम की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ना करे मेरे आज़र को? परेशान मत हो, वालिद साहबा ने वालदा की बात काट कर कहा। वहम करोगी तो तुम्हारी सेहत और मुतासर होगी, लेकिन मेरे दिल को चैन जो नसीब नहीं हो रहा। वालदा भर्राई हुई आवाज़ से बोली, खुदा ना ख्वास्ता अगर आज़र को भी कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, वालिद साहब ने समझाने की कोशिश की। अब्बा जान ने मेरे इसरार पर इस बात का यकीन दिलाया कि खुदा ने चाहा तो आज़र को कुछ नहीं होगा। उन्होंने बड़े यकीन से कहा कि हमारे बेटे की उम्र तवील होगी। फिर वो असल बात बताने से क्यों कतरा रहे हैं? यही एक बात मुझे भी परेशान कर रही है कि अब्बा जान ने फिलहाल कुछ कहने से गुरेज क्यों किया। आप मेरी एक बात मानेंगे? मेरी वालदा ने बड़े आर्जी से कहा। कहो क्या बात है? आप 2 रोज बाद खुद रामपुर चले जाएं, उससे क्या फायदा होगा? हो सकता है कि अब्बा हजूर आपकी परेशानी देखकर अपने दिल की बात जुबान पर ले आएं। मैं एक और बात पर भी गौर कर रहा हूँ, वालिद साहब ने कहा। हम आज़र का नाम ही क्यों ना तब्दील कर दें? मेरा मतलब है कि सुन्नत के असूल से कोई दूसरा नाम रख लें, लेकिन उसका जिक्र किसी से ना किया जाए। दिलों के भेद तो नीली छतरी वाला जानता है। हो सकता है हमारे इस नेक कदम को अपने हबीब के सदके में कबूल कर ले। मेरे जहन में भी यही ख्याल कुल बुला रहा है, मगर मेरा ख्याल है कि अगर आप रामपुर जाकर अब्बा हजूर से भी कोई मुनासिब नाम दरियाफ्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरी वालदा ने कहा। उन्होंने दबी ज़बान में मुझे भी ये बावर कराने की कोशिश की थी कि नाम के अच्छे और बुरे असरात इंसान की ज़िंदगी के नशीबो फराज पर गहरा असर डालते हैं। ठीक है, वालिद साहब ने कुछ तवक्कुफ से कहा। अगर यही तुम्हारी राय है तो मैं कल ही दफ्तर जाकर रुखसत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दिए देता हूँ, और अगर खुदा को मंजूर हुआ तो 2 रोज बाद रामपुर भी चला जाऊंगा। अब्बा हजूर से ये तो ज़रूर दरियाफ्त किया होगा कि उन्होंने अपनी तस्बीह आज़र के गले में क्यों डाली।
अरे हाँ, वालिद साहब ने चौंक कर पूछा, वो तस्बीह अब कहाँ है? आज़र के गले में। मैंने उसे समझा दिया है कि वो उसे गले से ना उतारे और ख़ास तौर पर ख्याल रखे। तुमने अच्छा किया। अब्बा जान ने रवाना होने तक 2-3 बार सख्ती से हदायत की थी कि उनकी दी हुई तस्बीह 40 रोज़ तक अज़र के जिस्म से दूर ना हो। उसकी कोई वजह भी बताई थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि खुदा के कसम से तस्बीह की मौजूदगी में हमारा बेटा आफत व बलायात से महफूज रहेगा। खुदा उनकी ज़ुबान मुबारक करे। मेरे वालिदैन के दरमियान इसी मौजू पर खासी देर तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मेरे ऊपर नींद का ऐसा गलबा तारी हुआ कि मैं इसके आगे कुछ ना सोच सका। अगली सुबह मैं हस्बे मामूल बेदार हुआ और रोज़मर्रा के कामों से फारग होकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। वालिद साहब मुझे स्कूल छोड़ते हुए दफ्तर जाते थे। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। दोपहर को मैं 3 बजे स्कूल बस से वापस आया। दादा जान की तस्बीह को मैंने अपनी माँ की हदायत के मुताबिक बनियान के अंदर कर रखा था, इसलिए स्कूल में उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। उसी शाम वालिद साहब दफ्तर से आए तो सबसे पहले मेरी वालदा को ये खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने 1 हफ्ते की इत्तफाकिया रुखसत हासिल कर ली है और दफ्तर से वापसी पर अगले रोज़ के लिए रामपुर जाने की खातिर अपनी निशस्त भी महफूज करा ली है। उस वक़्त हम सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। हर चंद के मुझे वालिद साहब के दादा जान के पास जाने की भिनक मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं चुप ना रह सका। आप रामपुर क्यों जा रहे हैं? मैंने दबी ज़ुबान में पूछा। तुम्हारे दादा अबू से ज़रूरी काम पेश आ गया है, वालिद साहब ने बात बनाते हुए जवाब दिया। आपकी गैर मौजूदगी में मेरे स्कूल का क्या बनेगा? मैं किसके साथ जाया करूँगा? तुम 4 रोज़ की छुट्टी कर लेना, मेरी वालदा ने कहा। अभी तो तुम्हारे इम्तहान भी दूर हैं। मेरे जहन में इस वक्त भी कई सवाल कुल बुलाए। मेरा दिल चाहा कि अपने वालिदैन से पूछूं कि उन्हें अचानक मेरे नाम की तब्दीली की इतनी फिक्र क्यों लाहक हो गई है, जब दादा जान ने जाते जाते वालिद साहब से कह दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें सारी मसलहतों का इल्म हो जाएगा, तो फिर रामपुर जाने की क्या ज़रूरत है। खुद दादा जान ने अपने मशवरे की तरवीद करते हुए कहा था कि अब नाम की तब्दीली भी मुअस्सर साबित नहीं होगी। इस बात की भी यकीन दहानी कराई थी कि मेरी उम्र तवील होगी। मुझे किसी मुमकिन खतरे से महफूज रखने की खातिर बेतौर ख़ास अपनी तस्बीह भी अनायत कर दी थी। तो फिर भाग दौड़ की क्या ज़रूरत, क्या हाजत पेश आ रही है? वो ख़तरा क्या था जिसकी निशानदही से दादा जान ने परहेज़ किया? जब उन्हें इल्म था कि नाम की तब्दीली का वक़्त गुजर चुका है, तो इस बात का जिक्र क्यों किया गया? ऐसी क्या बात थी जो 1 हफ्ते बेशतर नहीं बताई जा सकती थी? इसके अलावा भी कई और बातें वजाहत तलब थीं, लेकिन मैंने ज़ुबान खोलनी मुनासिब नहीं समझी। मगर उसके बाद जो हालात तेज़ी से पे दर पे पेश आए, उन्होंने मेरी अक्ल भी ज़ब्त कर दी। मेरे वालिद साहब ने शस्ते महफूज कराने के बावजूद दूसरे रोज़ रामपुर रवाना ना हो सके। उनके घर से रवानगी से 1 घंटा कबल हमारे पड़ोसी हकीम एहसान अहमद की बेगम, जो कई महीनों से दिल के मोजी मर्ज में मुब्तला थीं, इंतकाल कर गईं। वालिद साहब और हकीम एहसान अहमद में बड़ी गाढ़ी छुनती थी। दोनों एक दूसरे के आड़े वक्तों में काम आया करते थे, इसलिए वालिद साहब को अपनी रामपुर की रवानगी मजबूरन मुलतवी करनी पड़ी। उसके बाद 24 घंटे भी ना गुजरने पाए थे कि दादा जान भी अल्लाह को प्यारे हो गए। वालिद साहब को उनकी मौत की इत्तला मिली तो उन पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मेरे मासूम जहन में फिर भूचाल आ गया। दादा जान की बातें याद आने लगी। उन्होंने वालिद साहब से 1 हफ्ता इंतज़ार की बात की थी और खुद उन्हें अपने बारे में इल्म नहीं था कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली मसाल उन पर सादक आने वाली थी। या तो उन्होंने महज वालिद साहब को टालने की खातिर 1 हफ्ते वाली बात कही थी, या फिर शायद उन्हें इल्म था कि 7 रोज़ के अंदर अंदर खुद उनका चिराग गुल होने वाला है।
अगर दूसरी बात दुरुस्त थी तो फिर उन्होंने इन खदशात के अजहार से गुरेज क्यों किया जिसका ताल्लुक मेरी जात से था। उनकी खामोशी की क्या मसलहत थी, क्या मजबूरी लाहक थी जो उनके आड़े आ रही थी। दादा जान की तस्बीह मेरे जिस्म पर मौजूद थी और मैं सोच रहा था कि इंसान और पानी के बुलबुले में क्या फर्क है। दोनों ही नापायदार होते हैं। हवा का एक झोंका दोनों को नापीद कर देता है। दादा जान ने अपनी तस्बीह मेरे गले में डालकर 40 रोज तक हर किस्म की आफत और खतरा से महफूज रहने की बात की थी, लेकिन खुद उन्हें अपने बारे में इल्म नहीं हो सका। मौत का फरिश्ता दबे कदमों उनके करीब आ रहा था। मेरे जहन में उल्टे सीधे सवालात की यलगार होती रही। मैं फिलहाल उनके बारे में भी कोई हतमी बात कहने से माजरत खवा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज करूँगा कि दादा जान ने ये बात 100% दुरुस्त कही थी कि खुदा की मसलहतें समझना बंदों के इख्तियार की बात नहीं। मैं भी शायद अंधेरों में टामक टोइयां मार रहा था। बहरहाल दादा जान की मौत की इत्तला ने मेरे वालिद को बेहाल कर दिया। मेरी वालदा ने उन्हें मशवरा दिया कि रामपुर जाकर बाप की कब्र पर फाते पढ़ आएं, लेकिन गम की शिद्दत ने उन्हें इस कदर नढाल कर रखा था कि वो कमरे में पड़े उस साई की महरूमी पर आंसू बहाते रहे जो उनके सर से उठ चुका था। मैशते एज़दी के आगे उनका भी कोई इख्तियार ना चल सका। 4 रोज तक हमारे घर में आहों और सिसकियों की आवाज़ें गूंजती रही। यार दोस्त वाकफकार और पास पड़ोस में रहने वाले अफसोस का अजहार करने आते तो जख्मों पर जमती खिरंड भी ठेस लगने से हरी हो जाती। मेरी वालदा हिमा वक़्त वालिद साहब की दिलजोई में लगी रहती। मैं भी वालिद साहब के दाएं बाएं मंडलाता। मेरे पास गम का अजहार करने वाले अल्फाज तो नहीं थे, लेकिन मैं वालिद साहब के करीब रहकर उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर दिलाता रहता था कि मेरे वजूद को अभी उनके सहारे की ज़रूरत है। लेकिन कल क्या होने वाला था इसका इल्म शायद मेरे फरिश्तों को भी नहीं था। मेरे वालिद साहब की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं। जिस दिन उन्हें गमे रोज़गार को बरकरार रखने की खातिर मुलाजमत पर हाजिर होना था, उससे एक रात कबल वालदा उन्हें बड़े प्यार से समझा रही थीं कि हिम्मत से काम लें। दफ्तर में मेरा दिल नहीं लगेगा, वालिद साहब ने उदास लहजे में कहा। सोचता हूँ कुछ दिनों की छुट्टी और ले लूँ। मैं आपकी बात से इस बात पर इत्तफाक नहीं करूँगी। दफ्तर में आपका जहन बट जाएगा। घर में पड़े रहे तो तबीयत पर मुस्तकिल एक बोझ तारी रहेगा, लेकिन लोग वहाँ भी हिम्मत से काम लें। मेरी वालदा ने बड़ी बुर्दबारी से कहा, अभी आपको आज़र के लिए जीना है। मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ है। इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए। मेरी तरफ देखिए, मैं 3 जानलेवा सदमों से 2-4 होने के बावजूद जिंदा हूँ। आपने आज़र के नाम के सिलसिले में क्या सोचा है? वालिद साहब ने मौजू बदलने की खातिर गुफ्तगू का रुख बदल दिया। मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ, वालदा साहिबा ने जवाब दिया। हम खामोशी से नाम तब्दील कर लेते हैं, उसका डंडोरा नहीं पीटेंगे। आगे जो कुदरत को मंजूर। अगर आप मुत्तफिक हैं तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही जामे मस्जिद के पेशे इमाम से बात करूंगा। जो नाम वो तजवीज़ करेंगे वही रख लेंगे। मैं भी यही सोच रही थी कि खुदा के किसी नेक बंदे से मशवरा कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। मैं बिस्तर पर लेटा वालदैन की बातें सुन रहा था। उस वक़्त रात के तकरीबन 9:15 का अमल था जब दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। वालिद साहब ने चौंक कर कहा, इतनी रात गए पुरसा देने कौन आ गया? लोग ये भी ख्याल नहीं करते कोई आराम कर रहा होगा। आप लेटे रहिए, मैं देखती हूँ, वालदा ने उठते हुए कहा। कोई खास वाकफकार ना हुआ तो आपके सोने का बहाना करके टाल दूंगी। नाम जरूर पूछ लीजिएगा ताकि मैं बाद में उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। वालदा उठकर कमरे से चली गई तो मैंने कुछ सोचकर पूछ लिया, अब्बा जान, दादा जान की तस्बीह अब पहने रखूं या उसे उतार दूं? क्या मतलब? वालिद साहब ने मुझे चौंक कर देखा। तुम अभी तक सोए नहीं और ये दादा जान की तस्बीह उतारने का ख्याल तुम्हें क्यों आया?
मेरा ख्याल है कि जब दादा अबू उन्हें नहीं रहे तो उनकी तस्बीह भी संभाल कर कहीं रख दी जाए। ऐसी बातें नहीं करते आज़र बेटे, मेरे वालिद ने मुझे प्यार से समझाया। बुजुर्गों की दुआएं और उनकी बख्शी हुई चीजें हमेशा इंसान के काम आती हैं। ऐसी चीजों की कदर करनी चाहिए। एक बात पूछूं अब्बू, मैंने संभल कर सवाल किया। दादा जान ने मेरा नाम तब्दील करने का मशवरा क्यों दिया था? मैंने उनसे पूछा था, लेकिन अब जबकि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे तो इसका जवाब कौन दे सकेगा? मेरे वालिद दादा जान के तज़किरे पर दोबारा उदास होने लगे तो मैंने जल्दी से बातों का रुख बदल कर कहा, कल से तो मैं भी स्कूल जाने लगूंगा। क्यों नहीं? वालिद साहब ने बड़े लाड से कहा, अभी तो तुमको खूब जी लगा कर पढ़ना है और पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। अभी मैं बड़ा आदमी बनने के सिलसिले में कोई सवाल करने वाला था कि मैंने वालिद साहब को चौंक कर बिस्तर से उठते देखा। उनके चौंकने का अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो किसी बात से खौफ ज़दा नजर आ रहे हैं। मेरा रुख वालिद साहब की सिमत था, इसलिए मैं दरवाजे की जानब ना देख सका। लेकिन जब वालिद साहब के अज़तराब की वजह जानने की खातिर मैंने दरवाजे की सिमत नजर घुमाई तो खौफ और दहशत के मारे मैं सारी जान से लर्ज उठा। दरवाजों के बीचों बीच मेरी वालदा सहमी खड़ी थीं और उनके दाएं बाएं दो हट्टे कट्टे नौवार्द मुंह पर ढाटा बांधे खड़े थे। उनकी सुर्ख सुर्ख खौफनाक नजरें इस बात की गवाही कर रही थीं कि वो भले आदमी नहीं थे। कौन हो तुम लोग? वालिद साहब ने उठते हुए कदरे दुरुस्त लहजे में पूछा। ज्यादा गर्मी खाने की हमाकत मत करो मियाँ जी, और अपनी आवाज भी जरा मध्यम रखो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, एक शख्स ने बड़े सर्द और सफाक लहजे में कहा। एक बात और गौर से सुन लो, दूसरा तेवर बदल कर बोला। जलादों से रहम की अपील नहीं की जाती, क्या समझे? तुम लोग क्या चाहते हो? वालिद साहब ने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। मैं फटी फटी नजरों से उन दोनों बदमाशों को देख रहा था जो मुल्कुल मौत की तरह मेरी माँ के सर पर सवार थे। एक मरदूद ने अपना रिवाल्वर मेरी माँ की कंपनी पर रख रखा था। मेरी गरीब माँ उन दोनों के दरमियान खड़ी इस तरह थर थरा रही थी जैसे उसका जिस्म नंगे तारों में लपेट कर उसमें करंट दौड़ा दिया गया हो। जो कुछ जमा पूंजी समेट कर रखी है हमारे कदमों में लाकर ढेर कर दो, वरना। रिवाल्वर वाला शख्स अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर कमीनगी से मुस्कुराने लगा। तुम गलत जगह आ गए हो मेरे अजीज, मेरे वालिद ने साफ गोई से काम लिया। दौलत जमा करना तो दूर की बात है, हमारे लिए अपनी सफेद पोशी बरकरार रखना भी दुश्वार है। हमारा पूरा घर हाजिर है। मेरी वालदा ने कपकपाती आवाज में और खौफजदा लहजे में कहा, तुम खुद तलाशी ले लो, जो तुम्हारे हाथ लगे बड़े शौक से ले जाओ और तुमको जिंदा छोड़ जाएं ताकि तुम बाद में थाने में शनाख्त परेड कराती रहो। जवाब में उस हरामजादे ने बड़ी कीना तोड़ मुस्कुराहट हौसों पर बखेरते हुए बाजारी अंदाज में कहा, जवानी में जरूर पटाखा रही होगी, लेकिन अब हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। जो कुछ नाद नखरे करके और मुस्कुरा कर शोहर से समेटा है, सारा जेवर शराफत से लाकर हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी बची खची बुखिया भी उधेड़ कर रख देंगे। बकवास बंद करो। वालिद साहब जहर का घूंट पीकर बोले, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। औरत के साथ मैं तुम्हारी किसी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम पूरे घर का सामान समेट कर ले जाओ, हम तुम्हारा हाथ नहीं रोकेंगे, लेकिन शराफत से तजावुज करना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितनी रकम दबा कर रखी है? एक ने जहरीले अंदाज में पूछा। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तुम खुद तलाशी लेकर देख लो, जो हाथ आ जाए तुम्हारा होगा। वालिद साहबा ने लहजा बदल कर कहा, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। गोया तुम सीधी उंगलियों से राह रास्त पर नहीं आओगे। रिवाल्वर वाले का लहजा और ज्यादा सफाक हो गया। हम तुम्हें 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। एक बात और समझ लो, इंसानी खून से होली खेलना हमारी आदत बन गया है। तुम अपना वक्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। मेरे वालिद ने झल्लाकर जवाब दिया। हम 3 तक गिनेंगे। दूसरे ने अपना जदीद आतिशी असला हवा में लहरा कर दबंग आवाज में कहा। उसके बाद पहली गोली तुम्हारी औरत को एक बाजू से महरूम कर देगी। ये सरासर जुल्म है, ज्यादती है। मेरे वालिद ने एहतजाज किया।
اسلحہ لہرانے والے نے گنتی شروع کی۔ میں اپنے بستر پر سہما بیٹھا تھا۔ ابھی تک ان دونوں ڈاکوؤں نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میری بات کا یقین کرو، میرے گھر میں اس وقت 200-250 سے زیادہ کی رقم نہیں ہوگی۔ بیوی کے زیورات جو بھی ہیں وہ تم لے جا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی جو مرضی آئے گی چھاتی ٹھونک کر لے جائیں گے، لیکن تم دونوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد۔ دوسرے نے اپنی غلیظ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ریوالور کی نال بے دستور میری ماں کی کمپنی پر جما رکھی تھی، جن کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ 2۔ دوسرے نے زیادہ سرو لہجے میں گنتی آگے بڑھائی۔ میں کہتا ہوں اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ جاؤ۔ والد صاحب نے بے بسی سے کہا۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ کوئی مال غنیمت نہیں آئے گا۔ گولیوں کی آواز محلے والوں کو بھی چوکنا کر دے گی۔ میری والدہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، ٹھکیائی، ریوالور والا گرجا۔ باہر ہمارے 2 ساتھی اور بھی موجود ہیں۔ جس نے سامنے آنے کی کوشش کی اسے بھی ڈھیر کر دیں گے۔ اور حاصل کیا ہوگا؟ میرے والد نے آخری بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ درندہ صفت لوگ تھے۔ 3 کی گنتی گننے کے بعد جدید اسلحہ والے نے پہلا فائر کیا۔ اس کا نشانہ خطا نہیں ہوا۔ میری بے گناہ ماں کے الٹے بازو سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ بل بلاتی ہوئی زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ والد صاحب جوش میں آگے بڑھے تو درندوں نے ان پر بھی گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ میں اپنے بستر پر تصویر حیرت بنا خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا۔ گولیاں تڑتڑاتی رہیں، میرے والدین کے جسموں سے خون کی دھاریں ابلتی رہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر موت سے ہمکنار ہو گئے۔ مرنے والوں کی دل خراش چیخیں میرے کانوں میں سزائے باز گشت بن کر گونجتی رہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ اگر وہ درندے سارے ثبوت مٹا دینا چاہتے تھے تو پھر مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا۔ دونوں نے ایک بار بھی میری طرف توجہ نہیں دی، حالانکہ میں ان کی نظروں کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے والدین کے جسموں کو چھلنی کر دینے کے بعد وہ گھر کے تمام سامان، الماری اور صندوقوں کو الٹتے پلٹتے رہے۔ مجھے اس بات پر بھی تعجب تھا کہ گولیوں کی چنگاڑ کی آواز سن کر بھی کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے بستر سے اتر کر ماں کے پاس گیا۔ اس کے جسم سے گرم گرم خون ابل رہا تھا۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں بے اختیار امی جان کہتا ہوا ماں کے خون سے لت پت جسم سے لپٹ گیا۔ پھر میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں منقود ہو کر رہ گئیں۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ماں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے صدمے نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے گھر کی خوشیاں اتنی جلدی ایک ایک کر کے روٹھ گئیں، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ دنیا میں تنہا رہ جانے کا احساس میرے کمزور اور ناپائیدار وجود کو کسی کوڑیالے ناک کی طرح ڈس رہا تھا۔ جب تک میرے ہوش و حواس قائم رہے میں ماں کی اکڑی ہوئی لاش سے کسی جونک کی طرح چپکا اپنی یتیمی اور یسری کا ماتم کرتا رہا۔ پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ والدین کی موت نے کتنے دنوں تک میرے ذہن کو معطل رکھا۔ میں کب تک بے ہوشی اور دیوانگی کی کیفیتوں سے دوچار رہا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں جب بھی ہوش میں آتا والدین کی موت کا ہولناک منظر یاد کر کے چیخیں مارنے لگتا۔ میں ماہیو بے آب کی مانند پچھاڑیں کھاتا، جنونی انداز میں والدین کو پکارتا اور پھر دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا۔ بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر میں ہار گیا۔ وقت آہستہ آہستہ میرے زخموں کے لیے مرہم ثابت ہوتا گیا۔ کاتب تقدیر نے جو کچھ میری قسمت میں رقم کر دیا تھا اس کے سامنے مجھے سرنگوں ہونا پڑا۔ جب میرے اوسان بے حال ہوئے تو میں نے خود کو حکیم احسان کے گھر پایا۔ وہ والد صاحب سے اپنی دوستی کا حق نبھانے میں کسی طرح پیچھے نہیں رہے۔ میرے کچھ دور پرے کے عزیز رشتے دار ضرور تھے، لیکن کوئی میری کفالت کا بوجھ اٹھانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ انہیں اگر کوئی دلچسپی تھی تو اس مکان سے تھی جو میرے والد نے خون پسینے کی کمائی جمع کر کے سر چھپانے کو بنایا تھا۔ اگر احسان انکل نے اس وقت آڑے وقت میں دور اندیشی سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید میری زندگی کا وہ آخری سرمایہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ مجھے مکمل ہوش آنے پر معلوم ہوا میں تقریباً 1 ماہ تک اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔
मेरे अजीज दारों ने मकान पर अपना हक जमाने की मुजरमाना कोशिश की थी, मगर एहसान अंकल ने मौका की नज़ाकत महसूस करते हुए पहले तो फौरी तौर पर मकान को ताला लगा दिया, फिर दानिशमंदी से काम लेते हुए उसे अपने एक पुराने दोस्त और वाकफकार को किराए पर दे दिया। मेरे अजीज दार मायूस होकर वापस लौट गए। दानिश्वरों का कहना है कि वक़्त और हालात इंसान के सबसे बड़े मुअल्लिम होते हैं। इंसान ठोकरें खाने के बाद ही कुछ सीखता है। वक़्त की नज़ाकतें उसकी तरबियत करती हैं, फिर वो दूसरों की उंगली पकड़कर चलने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। किस्मत के हाथों में जिन शदीद ज़हनी झटकों से दो चार हुआ, वही मेरे शऊर को बेदान करने के लिए काफ़ी थे। तमाम उम्र में एहसान अंकल पर बोझ नहीं बन सकता था। क्या होगा मुझे अपना मुस्तकबल संवारने की खातिर किन दुश्वार गुजार मरहलों से गुजरना होगा, जिंदगी के शबो रोज किस तरह गुजरेंगे। मैं हर वक्त इन्हीं सोचों में गुम रहता। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि मैं उस संग दिल लटेरों के हाथ से जिंदा किस तरह बच गया। मेरे वालिदैन ने उन्हें अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी की पेशकश की थी, लेकिन वो तो पेशावर डाकू थे। वो जिस वारदात के इरादे से आए थे उसका कोई सबूत छोड़ देना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। इसीलिए अपनी जिंदगी बचाने की खातिर मेरे वालिदैन का जिस्म गोलियों से छलनी कर डाला था, लेकिन मुझे क्यों नज़रअंदाज किया गया? क्या मेरी ज़ात से उन्हें कोई खतरा लाहक नहीं था? क्या 10 साल की उम्र का लड़का अपने वालिदैन के कातिलों की शनाख्त नहीं कर सकता? दानिशमंदी का तकाजा यही था कि वो मुझे भी अपने रास्ते से हटा देते। उनके लिए कोई खदशा, कोई अंदेशा, कोई खतरा बाकी ना रहता। मैं भी आज अपनी ज़िंदगी की अलमनाक दास्तान कलम बंद करने को जिंदा ना रहता, सारा किस्सा पाक हो जाता। लेकिन मुझे खूब याद है कि उन्होंने मुझे यकसर नज़रअंदाज कर दिया। मैं उनकी नज़रों के सामने था, मगर उन दोनों को शकील कल्ब कातिलों ने एक बार भी मेरी सिमत नज़र उठाकर नहीं देखा। शायद वो अंधे हो गए थे या किसी गैबी ताकत ने मुझ बदनसीब पर तरस खाकर मेरे और उनके दरमियान कोई पर्दा तान दिया। जिस वक़्त वो मेरे घर की तमाम खुशियाँ अपने नापाक कदमों तले रोंद कर माले गनीमत लौट कर अपने जीत और मेरी बेचारगी पर कहका लगाते हुए वापस जा रहे थे, उस वक़्त भी मैं अपनी वालिदैन के बेजान जिस्मों को पागलों की तरह झंझोड़ झंझोड़ कर दीवानावार आवाज़ें दे रहा था। क्या वो बहरे थे जो मेरी दिलदोज़ चीखों की आवाज़ें उनके कानों तक नहीं पहुंची? वाक़यात को करीते करीते मेरे जहन में दादा जान की दी हुई तस्बीह का ख्याल आया। उन्होंने कहा था कि 40 रोज़ तक इस तस्बीह का मेरे जिस्म पर रहना ज़रूरी था। तो क्या वही तस्बीह मेरे और कातिलों के दरमियान दीवार बन गई? मैंने सोचा, फिर मेरा जहन दोबारा उलझने लगा। अगर दादा जान को पेश आने वाले हालात का इल्म था तो उन्होंने खामोशी से काम क्यों लिया? वो अगर चाहते तो कबल अज वक़्त खतरे की निशानदही करके मेरे सर पर वालिदैन का साया बरकरार रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे वालिदैन के बार बार इसरार के बावजूद जुबान नहीं खोली। आखिर क्यों? क्या मसलहत थी जो वो मेरी सालगिरह के दूसरे ही दिन किसी काम का बहाना करके रामपुर वापस चले गए? मैं होश में आने के बाद भी कई दिनों तक खुद अपनी सोचों में उलझता रहा। फिर एक दिन मैंने एहसान अंकल को टटोलने की कोशिश की। आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? मैंने कर्ब में डूबी आवाज में पूछा। मैं कब तक आपके लिए बोझ बना रहूंगा? ऐसी बातें मत करो आज़र बेटे, एहसान अंकल ने बड़ी शफकत से जवाब दिया। तुम मेरे पड़ोसी और मेरे मरहूम दोस्त की निशानी हो। मैं तुम्हें कभी अपने लिए बोझ समझूं? ये ख्याल तुम्हारे दिल में क्यों आया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एहसान अंकल का जवाब सुनकर मेरा दिल भर आया। बस आज़र मियाँ, बस। उन्होंने मेरी पलकों पर मचलते आंसुओं को देखकर तेजी से कहा, अगर तुम्हें मेरी खुशी मंजूर है तो अब एक आंसू भी ना बहाना। जो कुछ हो गया है उसे भूलने की कोशिश करो। जो कुछ आइंदा करना है उसके लिए सोचो और बहादुरी के साथ वक़्त का मुकाबला करने की खातिर खुद को आमादा करो। वक़्त का भी यही तकाजा है।
एहसान अंकल मुझे हालात की ऊंच नीच के बारे में समझाते रहे, फिर बड़ी अपनाइयत से बोले, इस बात को भी दिलो दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो। मैंने तुम्हारा मकान किराए पर उठा दिया है, वो तुम्हारी मलकियत है। उसका जो किराया आएगा वही तुम्हारी कफालत के लिए बहुत होगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दो, खूब जी लगा कर पढ़ो और एक अच्छा इंसान बनने के लिए पूरी तरह तन मन से जद्दोजहद करो। जब तक तुम किसी काबिल नहीं हो जाते मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। इसके बाद तुम्हें अपनी मर्जी पर इख्तियार होगा। एहसान अंकल ने मुझे अपना फैसला सुना दिया। मेरे पास उस पर अमल करने की सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरे इस्तफार पर उन्होंने मुख्तसर बताया कि जिन डाकुओं ने मेरी खुशियों को ताराज किया था वो भी फरार होते वक्त एक हादसे से 2-4 होकर मौत की अब्दी नींद सो चुके हैं। मेरे घर से लूटा हुआ सामान और कुछ रुपए जो बरामद हुए वो पुलिस की तहवील में थे और कानूनी कार्रवाई के बाद मुझे वापस मिलने की उम्मीद भी थी। लेकिन मुझे इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा इस तस्बीह का ख्याल परेशान कर रहा था जिसने कातिलों को मेरे सिलसिले में अंधा और बहरा कर दिया। मैंने दबी ज़ुबान में इसके बारे में दरियाफ़त किया तो एहसान अंकल ने कहा, मेरा ख्याल है कि जाए वकुआ से कोई तस्बीह बरामद नहीं हुई। क्यों, वो कोई कीमती तस्बीह थी? जी नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। दरअसल वो तस्बीह दादा जान ने मुझे सालगिरह पर बतौर तोहफा अनायत की थी।